हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। कितने ज़रूरी रहते हैं ये हमारी बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, या फिर इनके क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारे बच्चों की लाइफ में। क्योंकि एएसडी में बच्चों में या जिन बच्चों को स्पीच की डिफ़िकल्टीज रहती हैं उनमें रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाते। इसी वजह से उन्हें आगे जाकर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि स्पीच और कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज रहती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स वो स्किल्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपका बच्चा आपकी बात को कितना समझ पाता है, कितना अंडरस्टैंड कर पाता है। अगर आपके बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स वीक हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। क्योंकि बच्चे दूसरों की बात समझ नहीं पाते हैं। हमें स्पीच के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, लिसन यानी कि सुनना और बोलना। लेकिन जिन बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स वीक रहते हैं उन्हें सुनने में और समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। क्योंकि सुनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा हमारी बात को कॉन्सेंट्रेट कर पाए, हमें ध्यान से हमारी बात को सुन पाए। लेकिन एएसडी बच्चों में या कुछ बच्चे जिनको कंसंट्रेशन के इश्यूज रहते हैं उनके लिए रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो डेवलप होने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे चीज़ की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें सुन नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके वो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स पीछे रह जाते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले, जो कि बहुत ज़रूरी रहते हैं बच्चों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में। सबसे पहले बच्चों में डेवलप होते हैं प्री लैंग्वेज स्किल्स, जिसे हम कहते हैं बॉडी जेस्चर्स, पॉइंटिंग, आई कॉन्टैक्ट। ये सब चीज़ें हमारे बच्चों की स्पीच में मदद करती हैं, उन्हें सुनने में, उन्हें समझने में। आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले पीछे हैं? सबसे पहले तो बच्चा आपको नोटिस नहीं करता कि आप उसे क्या कह रहे हैं, वो नोटिस नहीं करता कि आप उससे बात कर रहे हैं, वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो सुन ही नहीं पा रहा आपको। तो ये एक चीज़ कि डिस्कनेक्ट सा रहना, आपकी बात को सुनना नहीं, ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज़ एक रहती है कंप्लीशन में उसे प्रॉब्लम रहेगी, टास्क को पूरा करने में प्रॉब्लम रहेगी, इसके अलावा कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी रहेगी। इसके अलावा बच्चों को सिंपल कमांड फॉलो करने में भी डिफ़िकल्टीज रहती है जिन बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स वीक रहते हैं। अगर बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स सही से डेवलप नहीं होते हैं तो उसका असर उसकी आने वाली लाइफ पर बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, दूसरों की बात का मतलब ना समझ पाना, इससे जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम बिहेवियर्स आने के चांसेस रहते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आ पाता जो कि नॉर्मली बच्चों में होता है, बात करने का, बात सुनने का और बात को समझने का। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स एक्सप्रेसिव से पहले आते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ बोलना की, बोलने के लिए पहले हमारे बच्चे सुनते हैं हमें, तभी बोलना सीखते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे हमें सुनेंगे नहीं तो उनके लिए बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स शुरू में ही हमारे बच्चों में आने शुरू हो जाते हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं। 0 से 3 मंथ्स, 3 से 6 मंथ्स के बीच में बच्चे साउंड्स को देखना, उसकी तरफ गर्दन घुमाना, सिर घुमाना या अलग अलग साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। आई कॉन्टैक्ट देना शुरू करते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो चाहे समझते नहीं लेकिन उन्हें पता होता है कि उनके साथ कोई बात कर रहा है। फेमिलियर साउंड्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो कितनी छोटी उम्र में ही बच्चों में ये स्किल्स के डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है जो कि आगे उनके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स में काम आती हैं। लेकिन अगर बच्चों में ये चीज़ें नहीं आई, अगर बच्चा आपको सुन ही नहीं रहा तो बच्चों में बहुत डिफ़िकल्टीज रहती हैं स्पीच को लेकर। तो हम किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं जिन बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स नहीं बन पाए हैं, एज के अकॉर्डिंग नहीं आ पाए हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले पीछे है, आपकी बात को समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स पे वर्क करना। और मैं कुछ ऐसे ही सिंपल और इजी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी बच्चों के रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स पे वर्क करने की। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ रहती है वो रहती है रीडिंग। रीडिंग एक बहुत ही अच्छा मीडियम है बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने का, क्योंकि चीज़ों को पहले रिलेट करना बच्चे शुरू करते हैं। अगर एक चीज़ का मतलब बच्चे को पता रहता है तो वो तभी बोल पाएगा, लेकिन अगर वह नहीं जानता कि उस चीज़ को क्या कहते हैं तो डेफिनेटली उसकी स्पीच उससे अफेक्ट होने वाली है। दिस इज डक, सी duck. This is dolphin. What is this? Cow. This is cow. Glass. Block. Toothbrush. Animal.
Angle. Okay, give me ball. Ball. Good. Yes. Good. Give me animal. Where is animal? गुड जॉब। आप कुछ ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी वर्कशीट्स दे सकते हैं कि बच्चों में रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने का काम करेंगी। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, कटिंग्स ली हैं पिक्चर्स की, और उससे बच्चे से पूछ सकती हूँ हर पिक्चर के बारे में और बच्चा उसे आइडेंटिफाई करे। जैसे कि देयर इज़ ए टॉल ट्री, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो बच्चा ट्री की पिक्चर को पॉइंट करेगा। इसके अलावा दिस इज़ ए गर्ल, शी इज़ स्किपिंग, तो वो गर्ल की पिक्चर को करेगा। इसके अलावा दिस इज़ माउस, इट हैज़ ए लॉन्ग टेल, तो वो माउस की पिक्चर को पॉइंट करेगा। इसके अलावा ये अलग अलग कटिंग्स मैंने ली हैं, इनमें बच्चों की ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे वर्क किया है कि बच्चा मुझे ये बताएगा कि इन पिक्चर्स में किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अगर बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को बॉटल के अंदर, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसे फनल की ज़रूरत होगी, बच्चा उस पिक्चर को उसके साथ मैच करेगा। तो ये चीज़ बच्चों में उनकी रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करती है और साथ ही उनके थिंकिंग स्किल्स पे वर्क करने में हेल्प करती है। इसके अलावा उसके हाथ डर्टी हैं तो वो क्या यूज़ करेगा उसे साफ़ करने के लिए, सोप को यूज़ करेगा। इसके अलावा अगर ये जो गर्ल है इसको क्राफ्ट वर्क करी है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको टेप काटनी है तो उसके लिए उसको सीज़र की ज़रूरत होगी। तो बच्चा खुद से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसके साथ में मैच करेगा। इससे आप बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन किस पे वर्क कर रही हैं। इसके अलावा गर्ल के पास फ्लावर्स हैं, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे वास की ज़रूरत है। और जो लास्ट वन है उसमें मैंने किया है कि बच्चे को रेन आ रही है तो बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसे एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ रहती है अपनी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई रखें, बहुत सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करें बच्चे के साथ में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको नहीं समझता या आपकी बात को नहीं सुन पा रहा, तो मेक श्योर कि आपकी जो बात है बहुत शॉर्ट हो, ब्रीफ हो। जो भी आप उससे बात कर रहे हैं इतनी ब्रीफ हो कि बच्चा कंसंट्रेट करके उसे सुन पाए, ध्यान दे पाए और उसे समझ पाए। इसके अलावा अपने बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, अपनी बॉडी पार्ट्स को पहचानना, ये सब चीज़ें कि किसे क्या कहते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ है। Raise your hand. 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 This is hand. This is shoulder. Shoulder. Very good. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ prepositions की, prepositions का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप prepositions के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें आप prepositions, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को लें। What is on the book? Pencil. On the book. What is in the glass? Okay. What is in the glass? What is in the glass? What is under the can? What is under the can? See, what is under the can? Oh, blah. इस एक्टिविटी में मैंने दो अलग अलग पिक्चर्स ली हैं जिसमें मैं बच्चे को स्पेशल कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। प्रेपोजिशंस जिसे हम कहते हैं, प्रेपोजिशंस को एक बिगिनर्स के साथ किस तरह से करना है ये मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेंगे। इसमें बच्चे को पिक्चर्स देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर कहाँ है। मैंने पूछा ओवर द टेबल क्या है तो बर्ड को पॉइंट करेगा। इसके अलावा बिसाइड्स द टेबल क्या है तो बच्चा एनिमल की पिक्चर को, पिक की पिक्चर को पॉइंट करेगा। इसके अलावा मैं पूछूंगी उससे नेक्स्ट में, अगर नेक्स्ट पिक्चर की बात करूँ तो नेक्स्ट पिक्चर में पूछूंगी कि अंडर द प्लेट क्या है या फिर ओवर द प्लेट क्या है, प्लेट के ऊपर क्या है तो बच्चा एप्पल की पिक्चर को पॉइंट करेगा। इसके अलावा बिसाइड द प्लेट क्या है तो बच्चा स्ट्रॉबेरी को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से उसे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं आप, अलग अलग पिक्चर्स को यूज़ कीजिए जो कि बच्चों को हेल्प करती हैं, उनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ते हैं। इसके अलावा हु, व्हाट, व्हाई के क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने ये स्टोरी बिल कॉट ए कैटरपिलर, तो द कैटरपिलर मेड ए ककून, द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई, बिल लेट द बटरफ्लाई गो एंड इट फ्लू ओवर टू द फ्लावर्स। आप उससे पूछ सकते हैं कि हु कॉट ए कैटरपिलर, बच्चे को हु का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। इसके अलावा व्हाट डिड द कैटरपिलर मेक, कैटरपिलर ने क्या बनाया। इसके अलावा वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, ये सब चीज़ें बच्चों को WH क्वेश्चन सिखाने में हेल्प करती। नॉन वर्बल बच्चों में लेफ़्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट उन्हें सिखाना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसे ये चीज़ें आती हैं। तो हम इन पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को ईजिली ये चीज़ें सिखा सकते हैं।
इसमें मैंने हैंड्स की पिक्चर्स दी हैं, लेफ़्ट एंड राइट हैंड्स। आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने उसे बोला कि लेफ़्ट में आपको ट्री की पिक्चर रखनी है और राइट में आपको डाइस रखनी है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें आप दे सकते हैं। लेफ़्ट में आपको 1 रखना है, राइट में आप कोई ऐसी पिक्चर ले सकते हैं बच्चों को एक्शन वर्ब सिखाने में कि कौन सा बच्चा जो वो क्या कर रहा है। ऐसे पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को ईज़िली सिखा सकते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है, कहाँ बैठा हुआ है या क्या कर रहा है। ये सभी चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं उनके एक्शन वर्ब समझने में, उन्हें और उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा कंपैरिजन, पिक्चर्स का कंपेयर करना, पिक्चर को कंपेयर करना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग का वर्क है। आप बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे वर्क करें। इसमें मैंने 3 पिक्चर्स ली हैं, तीनों पिक्चर्स जो हैं वो गार्डन की हैं। आप देख सकते हैं तीनों पिक्चर्स में बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी में बच्चे कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों को हम हर पिक्चर दिखाएंगे अच्छे से और हर एक पिक्चर के बारे में बताएंगे कि देखो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो आप पिक्चर्स उसके सामने रखिए और उसे एक एक पिक्चर के बारे में आप पूछिए, एक लाइन बताइए उसको कि किस पिक्चर में आप एनिमल्स देख पा रहे हैं। तो बच्चा पहली पिक्चर को, फर्स्ट पिक्चर को पॉइंट करेगा। इसके अलावा किस पिक्चर में गर्ल रीडिंग कर रही है तो वो पॉइंट करेगा कि गर्ल रीडिंग कर रही है। इसके अलावा कौन सी गर्ल स्लाइड ले रही है, स्लाइड कर रही है। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों को उनको विजुअली अंडरस्टैंड करना, सन कहाँ पर है, कौन से पिक्चर में आप सन देख पा रहे हैं ये। और इसके अलावा हम कर सकते हैं यस नो के क्वेश्चंस। कुछ ऐसी चीज़ें, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर हम जो मैं एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ यकीनन ये बच्चों की हेल्प करने वाली हैं। ये मैंने पिक्चर ली है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं बच्चे को पूछूंगी यस और नो के बारे में कि क्या इसमें एलिफेंट है या क्या इसमें बस देख सकते हो आप, क्या इसमें कोई बॉल है। बच्चे यस और नो का कॉन्सेप्ट इजीली समझ पाते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि बच्चा इस चीज़ को समझ पा रहा है कि कोई चीज़ यस का मतलब क्या है और नो का क्या मतलब है। फिश हैव फीट, या फिर डू यू वियर सॉक्स ऑन योर हैंड, क्या अपने हैंड्स में डालते हो, या फिर क्या डॉगी की टेल होती है, ये चीज़ें। इसके अलावा बनानास, क्या बनानास येलो कलर की हैं, या इसके अलावा क्या ग्रास पर्पल है, या फिर डू यू थ्रो कंप्यूटर का, क्या कंप्यूटर को आप थ्रो कर सकते हो, या फिर डू यू स्लीप इन ए बेड, बेड पे सोते हो, या ये बच्चा क्या ब्रशिंग कर रहा है। इसके अलावा क्या फ़िश पानी में रहती है। एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को मैं यूज़ करने वाली हूँ बच्चे को नॉट का कॉन्सेप्ट समझाने में। मैं उसको इस पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी कि नॉट का मतलब क्या होता है। दिस इज़ वेजिटेबल, दिस इज़ नॉट वेजिटेबल, दिस इज़ व्हीकल, दिस इज़ नॉट व्हीकल, दिस इज़ फर्नीचर, दिस इज़ नॉट फर्नीचर, दिस इज़ शेप, दिस इज़ नॉट शेप। बच्चों की रिसेप्टिव लैंग्वेज के साथ आपको देखेंगे कि उनके कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इन एक्टिविटीज़ के साथ में। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पर वर्क करने में, जो कि आगे चलकर उन्हें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और स्पीच में हेल्प करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।